चलिए बच्चे शुरुआत करते हैं। होमवर्क कर लिया आप सबने लास्ट क्लास का? चितांशी, हरजस, हिमनेश, जानवी, रिधिमा, ओके। बाकी सबने भी कर लिया? किसी का बचा तो नहीं है होमवर्क? पहले डाउट शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस में से फर्स्ट क्वेश्चन सबका हो गया? किसी का डाउट है फर्स्ट क्वेश्चन तो बोलिए। प्रथम, यश, श्रेया। फर्स्ट 5 में कोई डाउट? सेकंड एंड फिफ्थ देखो सामने। सेकंड कह रहा है 3 चार्जेस ईच इक्वल टू क्यू आर प्लेस्ड एट 3 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड ए, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द 4th कॉर्नर। ये स्क्वायर आपको गिवन है, स्क्वायर की साइड है ए, 3 कॉर्नर्स पे आपने क्यू चार्ज रख दिया। आपको इस कॉर्नर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप क्या करोगे? इंडिविजुअल निकाल के ऐड करोगे। सो इसकी वजह से ये फर्स्ट ए बोल दिया पॉइंट, ये बी बोल दिया, ये सी बोल दिया, ये डी बोल दिया। ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्या कंसिडर करोगे? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, ड्यू टू ए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए किसके इक्वल हुआ? के क्यू बाय आर स्क्वायर। के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। बी की वजह से रिपल्सिव फील्ड E ड्यू टू B, डिस्टेंस चेंज हो गया, ये हो गया √2 टाइम्स द A। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B हुआ के क्यू बाय √2A का होल स्क्वायर, दैट इज के क्यू बाय 2A स्क्वायर। फिर C की वजह से पॉजिटिव कंसिडर करो, रिपल्सिव फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू C, के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। इस स्टेप तक कोई डाउट किसी को? तीनों की वजह से इंडिविजुअल फील्ड्स निकालनी। अब आपको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। कंपोनेंट्स बनाओ, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए अपनी जगह पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी अपनी जगह पे। रिजॉल्व देम इनटू कंपोनेंट्स। दिस इज 45 डिग्री, सो दिस विल बी 45 डिग्री। तो EB will have 2 components, EB cos 45 and downward EB sin 45। ठीक है बेटा, होगा कि नहीं? सो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये दोनों एड अप हो जाएंगे। हॉरिजॉन्टल फील्ड EA प्लस EB cos 45। सो EA आपके पास हो गया KQ बाय A स्क्वायर, EB हुआ KQ बाय 2A स्क्वायर cos 45 1 by √2। सो KQ बाय A स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस 1 by 2 √2। यहां तक ठीक बेटे? वर्टिकल पे आओ, ये दोनों एड अप हो जाएंगे। वर्टिकल कितना हो गया? EC प्लस EB sin 45। सो EC is again this KQ by A square plus EB is KQ by 2A square. Sin 45 is 1 by √2. So this becomes KQ by A square 1 plus 1 by 2 √2। ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल। तो रिजल्टेंट कितना होगा? हॉरिजॉन्टल आया इस तरफ, वर्टिकल आया डाउनवर्ड्स। नेट फील्ड ये हो गई एंगल फाई। नेट फील्ड होगी अंडर रूट ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्लस वर्टिकल स्क्वायर, and both are equal, so you may write it as under root of horizontal square plus horizontal square, क्योंकि वैल्यू वाइज दोनों इक्वल है। तो हॉरिजॉन्टल इंटू √2, तो एक वैल्यू को √2 से मल्टीप्लाई कर दो, KQ बाय A स्क्वायर √2 प्लस हाफ। ये हो गया नेट फील्ड, इतना न्यूटन पर कूलम। एंड फाई, tan फाई वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल, तो फाई हो गया 45 डिग्री, क्योंकि दोनों वन इक्वल है। यहां तक क्लियर हो गया बेटे? सबको समझ में आ गया? तो ये सेकंड नंबर। सेकंड और फिफ्थ से पहले कोई और है?
फोर्थ 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 एंड फिफ्थ दोनों देखो. 8 identical point charges 1 microcoulomb each are placed at the corners of a cube of side 0.1 meter. First part, calculate the electric field at the center of the cube. ये क्यूब है बेटे. इस क्यूब में हर कॉर्नर पे 8 चार्जेस है. नाम दे देते हैं इनके. सब पे चार्ज है क्यू. सेंटर पे फील्ड निकालनी है ना. ए की वजह से जो फील्ड होगी डी की वजह से सेम फील्ड होगी, कैंसल आउट हो जाएगी ऑपोजिट डायरेक्शन. तो आप क्या बोलोगे? फील्ड ड्यू टू डायगनली opposite charges will cancel out, therefore net electric field is 0. इतनी बात समझ में आ गई? डायगनली जो ऑपोजिट होंगे उनकी फील्ड्स क्या हो जाएंगी? कैंसिल आउट हो जाएंगी. कैंसिल आउट हो जाएंगी तो सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? 0. इतनी बात सबको क्लियर है? अब सेकंड पार्ट में इसमें बोला इफ वन ऑफ द कॉर्नर चार्जेस इज रिमूव्ड. सो इफ वन चार्ज इज रिमूव्ड, then field due to 6 charges cancel out and only one charge will remain. क्योंकि वो सपोज ये वाला मैंने रिमूव कर दिया तो बाकी सब तो अभी भी अपनी जगह पे हैं जो कैंसिल आउट करेंगे. सिर्फ एक चार्ज की फील्ड बचेगी. सो एक चार्ज की फील्ड सेंटर पे कितनी होगी? के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर. क्यूब की साइड 0.1 है. क्यूब की साइड है a विच इज 0.1. क्यूब का डायगोनल क्या होता है? √3 टाइम्स द साइड. √3 टाइम्स द साइड बाई 2 का स्क्वायर. हो जाएगा कैलकुलेशन? √3 ए क्या हो गया? डायगोनल की लेंथ. उसके मिडिल पॉइंट पे तो उसका डिस्टेंस कितना हुआ? √3/2 टाइम्स द ए. √3/2 टाइम्स द साइड, उसका स्क्वायर. ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई. सबको क्लियर है ये? प्लीज ये दोनों लिख लीजिए, फिर मैं फिफ्थ करता हूं. ये कॉपी कर लीजिए पहले. 8 तक दिए थे ना मैंने आपको करने के लिए.
हो जाए तो बता दीजिएगा। अच्छा, फिफ्थ हो गया था। फिफ्थ किसी और के लिए पूछ करना है, मैंने तो बोलिए। ओके, सिक्स्थ करते हैं। ये मिटा दूं बेटा? ओके, सिक्स देखिए। सिक्स कह रहा है 2 point charges plus q and minus 2q are placed at the vertices b and c of an equilateral triangle abc of side small a as given in figure. Okay. एक चार्ज है q, एक चार्ज है -2q, b और c पे आपने प्लेस किया। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट a। इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बेटा। प्लस क्यू बोला इसको, तो यहां पे पॉजिटिव कंसिडर करोगे, प्लस क्यू रिपेल करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। E1 बोल देता हूं। सो E1 कितना होगा? के क्यू बाय ए स्क्वायर। यस और नो हरजस? -2q की वजह से यहां प्लस कंसिडर करो तो क्या होगा? अट्रैक्ट। E2, सो E2 हो गया के 2q बाय ए स्क्वायर। अब कंपोनेंट्स बनाते हैं, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये एंगल हो गया 60 डिग्री। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, दिस इज 60 तो दिस इज 60, this is 60 so this is 60. E1 will have two components, E1 cos 60, E1 sin 60. E2 will have two components, E2 cos 60, E2 sin 60. मानते हो बेटा? yes. अब वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि E1 E2 इक्वल नहीं है। हॉरिजॉन्टल ऐड होंगे, वर्टिकल सब्ट्रैक्ट होंगे। नेट हॉरिजॉन्टल हो गया इन दोनों का सम, E1 cos 60 प्लस E2 cos 60। सो E1 प्लस E2 cos 60, वैल्यू डालो, दोनों ऐड होगा। 3k³ बाई ए स्क्वायर cos 60 होता है हाफ। ये हो गया हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, E2 बड़ा है तो E2 साइन माइनस E1 साइन। सो वर्टिकल हुआ E2 sin 60 माइनस E1 sin 60, sin 60 कॉमन, E2 माइनस E1 sin 60। E2 माइनस E1 दोनों को सब्ट्रैक्ट अगर मैं करूंगा तो k³ बाय ए स्क्वायर बचेगा और sin 60 √3/2। तो आपके पास हॉरिजॉन्टल आया इस तरफ, वर्टिकल आया डाउनवर्ड्स। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, एंगल फाई। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हुई √ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्लस वर्टिकल स्क्वायर। वैल्यू डालो, √ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्वायर मतलब 3/2 k³ बाय ए स्क्वायर प्लस वर्टिकल का स्क्वायर √3/2 k³ बाय ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। कॉमन लो, k कॉमन, q कॉमन, ए स्क्वायर कॉमन, 2 कॉमन। √3 का स्क्वायर बचा 9, √3 का स्क्वायर बचा 3। 9 + 3 हो गया 12, 12 होता है 2√3, 2 कैंसिल, k³ बाय ए स्क्वायर इंटू √3 न्यूटन पर कूलम। और tan फाई वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल, दोनों को डिवाइड करो, ये रहा वर्टिकल, ये रहा हॉरिजॉन्टल, आ जाएगा √3/3, 1/√3, फाई आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है बच्चे? क्या गलती कर रहा था हरजस इसमें? मैंने ऊपर नीचे काट दी। ओए बराबर थोड़ी ना बेटा। 7th हो गया, 7th हो गया। जैसे न्यूट्रल पॉइंट आप उसमें निकालते थे
वैसे ही इसमें निकालोगे, अगर दो सिमिलर चार्जेस है तो न्यूट्रल पॉइंट विल बी इन बिटवीन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है ऑन द लाइन जॉइनिंग बट नॉट बिटवीन देम। सेवेंथ और एट्थ में कोई डाउट है किसी को, किसी बच्चे को? देखो सेवेंथ, 2 point charges, 3 into 10 to the power minus 19, 3 into 10 to the power minus 19 coulomb, and 12 into 10 to the power minus 19. Distance है 2.5 meters. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां होगी वो देखना है, तो ऑन द लाइन ज्वाइनिंग इन बिटवीन, बीच में कहीं पे, P पॉइंट मान लिया, एट a distance x from this. सो x 3 into 10 to power minus 19 से x डिस्टेंस है, तो इससे कितना होगा, 12 वाले से कितना डिस्टेंस होगा, 2.5 माइनस x। मानता है बेटा रुद्रांश? रुद्रांश यहां तक कोई दिक्कत? अब दोनों की फील्ड्स की डायरेक्शन क्या होगी बेटे? दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों की फील्ड क्या होगी, रिपल्सिव होगी कि नहीं होगी? सो ये A बोल दिया, ये B बोल दिया। A की वजह से फील्ड हो गई इस तरफ, और B की वजह से फील्ड हो गई इस तरफ। तो EA क्या होना चाहिए, EB के इक्वल। तभी कैंसिल आउट होंगे, EA EB के इक्वल कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A हो गया K Q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर, और वो हो गया K Q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब 2.5 माइनस एक्स का स्क्वायर। K कट गया, 10 टू पावर माइनस 19 कट गया, 3 से 4 कट गया, 1 बाय एक्स स्क्वायर आपके पास आ गया, 4 अपॉन 2.5 माइनस एक्स का स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ, सो 2.5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, x इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाय 3 मीटर्स। ठीक है बेटा, रुद्रांश समझ में आ गया? बाकियों को भी सबको क्लियर है बेटे? यस सर। ओके, प्लीज कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। आज अगले आगे के कॉन्सेप्ट्स करेंगे पहले। हो जाए तो बता दीजिएगा, आगे चलूंगा उसके बाद।
जब भी हमें दिया हुआ ना हो, स्पेसिफाइड ना हो, चार्ज किया तो हम हमेशा पॉजिटिव 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 ज्यादातर में गिवन होगा, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक था ना प्लस क्यू और माइनस टू क्यू, तो मतलब वो क्यू एंड माइनस टू क्यू गिवन था, तो वो इसका मतलब क्यू को पॉजिटिव लेके चल रहा है। नेगेटिव होते तो भी पॉजिटिव। नहीं, दोनों नेगेटिव होते तो नेगेटिव लेते बेटा, ठीक है। जो गिवन होता बेटा वही लेते ना, अगर गिवन होता तो। नेक्स्ट लिखिए बेटा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, उसके लिए एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स लिखिए, हेडिंग डालिए या सीधा पॉइंट लिखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफी। व्हेन अ चार्ज्ड पार्टिकल, सब लोग ध्यान से लिखिए बेटा, व्हेन अ चार्ज्ड पार्टिकल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, अब एक एक्सटर्नल फील्ड है, कहीं से फील्ड है, एक चार्ज पार्टिकल को आपने उसमें प्लेस किया। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, it gets accelerated, it gets accelerated due to that field, it gets accelerated due to that field। if it is a positive charge, अभी मैं एक्सप्लेन भी करूंगा बोर्ड पे, पहले आप लिख लो। if it is a positive charge, it gets accelerated, it gets accelerated in the direction of field, it gets accelerated in the direction of field, and if it is a negative charge, if it is a negative charge, it gets accelerated, it gets accelerated in the direction opposite to the field। if it is a positive charge, it will get accelerated in the direction of field, if it is a negative charge, it gets accelerated in the direction opposite to the field। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम निकालते कैसे हैं, और ये जितना मैंने बोला इसका क्या मतलब है बोर्ड पे देखो, ये बहुत काम के पॉइंट्स हैं, प्लीज सब लोग ध्यान देंगे इधर। सपोज करो मेरे पास एक सेटअप है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का, मतलब मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है यहां पे और इस तरफ है नेगेटिव चार्ज। एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है यहां पे,
अगर मैं कहीं पे भी बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, हरजस, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा? सर जो फोर्स की डायरेक्शन होती है क्या क्या कंसिडर करते हैं? पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करते हैं। सो बीच में कहीं पे भी पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करो। पॉजिटिव चार्ज अगर कंसिडर करूंगा तो प्लस टू माइनस, ये हो जाएगी ना फील्ड की डायरेक्शन। सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। तो कभी भी हमें बोला हो ना कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगानी है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने का मतलब एक तरफ लगाओगे पॉजिटिव, दूसरी तरफ लगाओगे नेगेटिव, बीच में क्या हो जाएगी? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा कहां से कहां होती है? पॉजिटिव चार्ज से लेकर नेगेटिव चार्ज की तरफ। क्लियर है सबको बात यहां तक? अभी रुक जाओ, अभी खत्म नहीं किया मैंने 2 पॉइंट्स लिखवाए। मैंने बोला कि if a charge is placed in an electric field, it gets accelerated। जरा ध्यान दीजिएगा, if it is a positive charge, अगर यहां मैं प्लस क्यू चार्ज लेता हूं तो वो नेगेटिव की तरफ भागेगा कि नहीं भागेगा? मतलब पॉजिटिव चार्ज गेट्स एक्सेलरेटेड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। जो फील्ड की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जाएगा। अगर मैं यहां नेगेटिव चार्ज लेता हूं तो नेगेटिव कहां भागता है? पॉजिटिव की तरफ भागता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से उल्टी डायरेक्शन में भागेगा। सो नेगेटिव चार्ज गेट्स एक्सेलरेटेड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू फील्ड। मैथमेटिकली भी सोच सकते हो, फोर्स कितना होता है? क्यू नॉट टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि नहीं होता? E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। फोर्स होता है क्यू नॉट टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, क्यू नॉट टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सेलरेशन कितना हुआ? क्यू नॉट टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास। मतलब अगर क्यू नॉट पॉजिटिव है, इफ क्यू नॉट इज पॉजिटिव, प्लस है अगर ये, तो ए और ई पॉजिटिव है। दिस इंप्लाइज डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी सेम डायरेक्शन होगी। अगर ये माइनस हो गया तो यहां ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ समथिंग आया, मतलब ए और ई की डायरेक्शन नेगेटिव उल्टी होगी। इफ क्यू नॉट इज नेगेटिव, दिस इंप्लाइज डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा? तो ए और ई, ए और ई की सेम डायरेक्शन होगी अगर ये पॉजिटिव है, ए और ई की ऑपोजिट डायरेक्शन होगी अगर वो नेगेटिव है। सिंपल बात है, सोचो ये दीवार पॉजिटिव है और ये दीवार नेगेटिव है, इस तरफ दीवार पॉजिटिव है और इस तरफ नेगेटिव है, मैं पॉजिटिव चार्ज हूं। तो जैसे ही ये फील्ड मैं ऑन करता हूं तो मैं नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होऊंगा, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होऊंगा। नेगेटिव की तरफ क्यों अट्रैक्ट होऊंगा? क्योंकि मैं पॉजिटिव चार्ज हूं, तो मैं नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होऊंगा। तो इट मींस आई एम मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। और मेरी एक्सेलरेशन आप कैसे निकालोगे? इस कॉन्सेप्ट से निकालोगे। ये लॉजिक समझ में आ गया? किसी भी चार्ज पार्टिकल को आप फील्ड में रखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा। क्यों काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा? क्योंकि उसमें फोर्स लगती है। वो फोर्स क्या करेगी? उसको स्पीड अप करेगी या फिर स्लो डाउन करेगी अगर वो ऑलरेडी मूविंग है और उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है। तो लॉजिक समझ में आ गया यहां तक? हरजस, यस सर। रिधिमा, Yes. श्रेया, ट्यूलिप, Yes. ओके। प्लीज ये लिख लीजिए बोर्ड पे जितना लिखा है मैंने।
समझ में आ गया सबको बेटा? कोई डाउट यहां तक? कॉपी हो गया? जो चार्ज ओके, सुनो सुनो, समझ गया क्या पूछना है तूने। सपोज करो ये पॉजिटिव है, ये दीवार पॉजिटिव है, ठीक। मैं अभी इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगी हुई, मैं एक पॉजिटिव चार्ज हूं और मैं मूव कर रहा हूं इस तरफ, एकदम से इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर दूंगा तो ये पॉजिटिव मुझे आने से रोकेगा? तो मतलब मैं रिटार्ड करूंगा कि नहीं करूंगा? ठीक है। सो बेसिकली वो फोर्स लगाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है। अगर वो फोर्स चार्ज के मोशन की डायरेक्शन में हो गई तो वो उसे स्पीड अप कर देगा, अगर वो फोर्स चार्ज के इनिशियल मोशन से ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी तो वो उसे स्लो डाउन कर देगा। ठीक है, ओके सर। चले आगे बेटा, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। अब ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है? आपने 10th में या 9th में आई गेस मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पढ़ी होगी। तो ये Yes. अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की। स्टेटमेंट लिखो, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर यूज्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर यूज्ड टू पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट, पिक्टोरिकली, पिक्चर वाइज, पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को पिक्चर के माध्यम से लिखने के टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, टू पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगली लाइन में, these are the paths, these are the path, path, paths, straight or curved, these are the paths straight or curved such that tangent to it at any point, tangent to it at any point gives the direction of electric field, gives the direction of electric field at that point. Tangent to it at any point gives the direction of electric field at that point. किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट बना दो, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। जैसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में था, टेंजेंट बनाते थे तो उस पॉइंट पे क्या हो जाती थी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। यहां किसकी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। कैसे बनती है, क्या बनती है, क्या प्रॉपर्टीज है, उस पे आएंगे, पहले बोर्ड पे ध्यान दीजिए। अभी कोई बनाएगा नहीं, पहले समझोगे ध्यान से। सबसे पहला केस मैं ले रहा हूं, आइसोलेटेड, अकेला पॉजिटिव चार्ज। एक अकेला पॉजिटिव चार्ज है, उसकी लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसी होगी? आपके पास एक ये प्लस चार्ज है, प्लस क्यू। अगर मैं आसपास, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते हो? आसपास पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करते हो। जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, उस पॉइंट पे आप पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करते हो। जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही फील्ड की डायरेक्शन होती है। सो अगर मैं यहां पे पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करूं तो ये उसे रिपेल करेगा, इधर कंसिडर करूं 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 रिपेल होगा, रिपेल होगा, रिपेल होगा, रिपेल होगा, रिपेल रिपेल, इधर कंसिडर करूंगा रिपेल, इधर कंसिडर करूंगा रिपेल,
इधर कंसिडर करूंगा रिपेल, हाँ कि ना। तो आसपास कहीं पे भी पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करूंगा, ये पॉजिटिव उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इन सबको ज्वाइन कर दीजिए लाइंस को, ये हो गई लाइन ऑफ फोर्स। So tangent to it at any point gives the direction of field at that point. तो पिक्टोरिकली, पिक्चर वाइज, डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। इसी तरह से और एग्जांपल, अगर आपके पास होता आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, तो जैसे ये -q चार्ज है, आसपास कहीं पे भी प्लस कंसिडर करूंगा, ये अट्रैक्ट करेगा उसको। तो ये हो गई इसकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन चेंज हो गई। नेगेटिव चार्ज है, आसपास प्लस कंसिडर करूंगा तो ये क्या करेगा, उसे अट्रैक्ट करेगा। ये दोनों डायग्राम क्लियर है सबको? Yes, sir. रिधिमा, श्रेया, यश, हिमनिश, ओके। और देखो, अभी लिखना नहीं। सपोज मैं बात करता हूं डाइपोल। अब ये डाइपोल क्या चीज होती है? डाइपोल होता है दो चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। अगली क्लास में आएगा डिटेल में। +q है, -q है, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, इसको बोलते हैं डाइपोल। अब इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बनानी है, तो इनकी लाइन ज्वाइनिंग पे कहीं पे भी आप पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करो तो वो नेगेटिव की तरफ भागेगा कि नहीं भागेगा? मतलब इसकी लाइन ऑफ फोर्स कैसी होगी? बीच में तो ऐसी स्ट्रेट हो जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। साइड में ऐसी होगी, ऐसे कर्व्ड। अब ये इसका मतलब क्या है कर्व होने का? सपोज मैं इस पॉइंट पे बात करता हूं, फील्ड तो दोनों की वजह से होगी, तो पॉजिटिव क्या करेगा? अगर यहां पॉजिटिव कंसिडर करता हूं तो रिपेल करेगा, नेगेटिव क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी टेंजेंट में। फील्ड तो दोनों चार्जेस की होगी, बट टेंजेंट किसकी डायरेक्शन देगा? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की। मतलब जैसे सपोज मुझे इस पॉइंट पे रिजल्टेंट देखना है, तो वो क्या होगा? अलोंग द टेंजेंट। यहां पे प्रेजेंट दो फील्ड्स होंगी, इस प्लस की वजह से होगा रिपल्सिव, माइनस की वजह से होगा अट्रैक्टिव, ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। सो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देता है, इंडिविजुअल फील्ड्स नहीं देता। तो सिंगल चार्ज होगा तो स्ट्रेट बनता है, ग्रुप ऑफ चार्जेस जब होंगे तो कर्व भी हो सकता है। तो दीज आर द पाथ्स, स्ट्रेट भी हो सकते हैं, कर्व्ड भी हो सकते हैं, such that tangent to it at any point gives the direction of field at that point. और एग्जांपल देखो, सपोज मेरे पास है सिस्टम ऑफ टू इक्वल चार्जेस, दो बराबर चार्ज हैं, +q +q, दोनों इक्वल चार्ज हैं। इक्वल चार्ज है तो मिडल पॉइंट पे न्यूट्रल पॉइंट होगा कि नहीं होगा? न्यूट्रल पॉइंट का मतलब जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, जहां पे अगर चार्ज रखूं तो फोर्स 0 हो, तो मिडल में न्यूट्रल पॉइंट होगा, दोनों की वजह से रिपल्सिव फील्ड होगी। तो यहां पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसी बनेगी, डॉटेड बना देता हूं जस्ट टू सेपरेट थिंग्स। यहां की इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह की होंगी। और जैसी इसकी उतनी इसकी, बिल्कुल मिरर इमेज होनी चाहिए एक दूसरे की। बीच में कोई लाइन ऑफ फोर्स नहीं होगी, विच इंडिकेट्स कि इधर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? 0। अभी तक के डायग्राम्स में आपको कुछ कुछ चीजें नजर आ रही होंगी। सबसे पहली चीज जो नजर आ रही होगी वो ये कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो हमेशा पॉजिटिव से बाहर की तरफ निकल रही है और नेगेटिव में एंटर कर रही है। ये देखो, यहां से पॉजिटिव से निकल रही है, नेगेटिव में एंटर कर रही है। इधर देखो, पॉजिटिव से निकल रही है
और नेगेटिव में एंटर कर रही है। बाकी भी प्रॉपर्टीज है, अभी बताऊंगा। यहां पे दोनों पॉजिटिव है तो दोनों से निकल रही है, खत्म कहीं नहीं हो रही क्योंकि नेगेटिव कहीं था ही नहीं, तो चलती रहेंगी इंफिनिटी तक। इसी तरह से अगर सिस्टम है आपके पास टू अनइक्वल चार्जेस, एक कैपिटल क्यू चार्ज है, एक स्मॉल क्यू है, दोनों पॉजिटिव है बट अनइक्वल है, कैपिटल क्यू ग्रेटर देन स्मॉल क्यू है। अगर कैपिटल क्यू बड़ा है स्मॉल क्यू से तो न्यूट्रल पॉइंट विल बी टुवर्ड्स अ चार्ज हैविंग लोअर मैग्नीट्यूड, सो इट विल बी टुवर्ड्स अ चार्ज हैविंग लोअर मैग्नीट्यूड, तो इसकी तरफ होगा न्यूट्रल पॉइंट। लाइन ऑफ फोर्स बनाओ, इसकी कम लाइंस ऑफ फोर्स होंगी, ये छोटा चार्ज है, मतलब जो चार्ज बड़ा होगा उसकी लाइंस ऑफ फोर्सेस ज्यादा होंगी, उसकी फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगी। मतलब लाइंस ऑफ फोर्सेस जितनी ज्यादा है वो इंडिकेट करता है कि फील्ड उतनी स्ट्रांग है। इस पे भी अभी हम आएंगे। और आखिरी एग्जाम्पल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो यहां बना रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फील्ड which have same magnitude and direction at every point। हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिसका सेम हो उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती है? ये एक पॉजिटिव शीट है और एक ये नेगेटिव शीट है, दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कहां से कहां होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब ये क्यों होती है ये आगे आएगा प्रूफ, इसकी फील्ड की वैल्यू भी निकालेंगे हम आगे की डेरिवेशंस में। अभी इतना ध्यान रखो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वी डिस्टेंट, बराबर डिस्टेंस की पैरेलल लाइंस। बराबर डिस्टेंसेस वाली पैरेलल लाइंस वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं? इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी मैं इनको प्रॉपर्टी के साथ भी एक्सप्लेन करूंगा, पहले ये डायग्राम्स बना लीजिए, पेपर में आते हैं बनाने के लिए कि प्लॉट या ड्रॉ द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू टू इक्वल चार्जेस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आ जाता है पेपर में। पहले बनाइए, अभी और एलैबोरेशन जरूरी है, अभी पहले लिख लीजिए इसको। सॉल्यूशन सिस्टम ऑफ टू इक्वल चार्ज और अनइक्वल है, इसमें कभी कोइंसाइड नहीं करेंगे ना? नहीं, किसी में भी कहीं नहीं कोइंसाइड करेंगी। अभी आप बनाओ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उनको पॉइंट्स में।
डन हो गया बेटे? Just 1 minute. ओके बाकियों का भी हो गया। प्रथम, रिधिमा, रुद्रांश, ओके ओके। अब आगे लिखिए। अब मैं जितने मैंने बनाए इनको मैं एलैबोरेट करूंगा। लिखिए आगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी आती है एग्जाम में। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। फर्स्ट प्रॉपर्टी वही है जो इसकी डेफिनेशन है। टेंजेंट टू इट एट एनी पॉइंट, टेंजेंट टू इट एट एनी पॉइंट gives the direction of electric field at that point. Tangent to it at any point gives the direction of electric field at that point. Number 2, electric lines of forces, electric line of forces always start from positive charge, always start from positive charge and end at negative charge. Electric lines of forces always start from positive charge and end at negative charge. पॉजिटिव से शुरू होकर हमेशा नेगेटिव पे खत्म होगी। पॉजिटिव से स्टार्ट होगी और नेगेटिव पे जाके फिनिश हो जाएंगी। दे कैनॉट, इसी पॉइंट में दे कैनॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। लूप कभी नहीं बनाएंगी। Always start from positive and end at negative. They cannot form closed loop. वापस नहीं आ सकती गोल बना के। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्लोज लूप बनाती है, नॉर्थ से साउथ जाती है, साउथ से वापस नॉर्थ आती है, एक लाइन ऑफ फोर्स क्लोज लूप बनाती है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कभी नहीं बनाती। So they cannot form closed loops. ठीक है, दोनों पॉइंट समझ में आ गए यहां तक। थर्ड पॉइंट, इस पे स्टार लगा लीजिए और वेरी इंपॉर्टेंट लिखिए। Third point, no two electric lines of forces can intersect each other. No two electric lines of forces can intersect each other because if they do so, then at the point of intersection, we can draw two tangents, which means two directions of electric field
two directions of electric field at a single point which is not possible. देखो सामने कोई भी दो लाइंस ऑफ फोर्सेस, ये दो लाइन ऑफ फोर्स हैं, ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे आप दो टेंजेंट्स बना सकते हो दोनों लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में। जब दो टेंजेंट्स बना सकते हो इट मींस दो डायरेक्शंस हैं सिंगल पॉइंट पे, विच इज नॉट पॉसिबल। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी आता है। Why no two electric lines of forces intersect? They do not intersect because if they do, then at the point of intersection you can draw two tangents, which means two directions of electric field at a single point, which is not possible. यहां तक सबको क्लियर? कोई डाउट किसी को? किसी को कोई दिक्कत? वाला बता दीजिएगा। दोबारा? लूप वाला। लूप वाला मैंने अभी आपको बोला कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्लोज लूप नहीं बनाती, पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव पे खत्म होती है। अगर लूप बनाती, गोल घूमती, तो नेगेटिव से वापस पॉजिटिव में भी आती ना, तो लूप नहीं फॉर्म करती। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डेंसिटी ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस, डेंसिटी ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस represent strength of electric field, represent strength of electric field, that is in the region of strong electric fields, in the region of strong electric fields, electric lines of forces are close together. In the region of strong electric fields, electric lines of forces are close together. And in the region of weak electric fields, they are far apart. ठीक है जी, समझ में आ गया यहां तक? आप देखो जरा इसको सामने ध्यान दो। चार्ज के पास देखोगे आप, लाइंस ऑफ फोर्सेस बहुत पास हैं। जैसे जैसे दूर जा रहा है ये गैप बढ़ता जा रहा है। पास होने का मतलब दिस रिप्रेजेंट्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। एज यू आर गोइंग अवे दे आर डाइवर्जिंग, स्प्रेडिंग आउट, विच शोज that the electric field is getting weakened, कमजोर होती जा रही जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो। इसीलिए मैंने यहां पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जब लिखा था तो आपको क्या बोला? दे आर रिप्रेजेंटेड बाय इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइंस, हमेशा डिस्टेंस के बराबर बराबर होगा, विच शोज कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हर तरफ इक्वल है। ठीक है, तो रीजन जहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर क्लोज टुगेदर, and the region where the electric field is weak, electric lines of forces are far apart. यहां तक समझ में आ गया? दो और पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स का प्रूफ नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। अभी आप प्रूफ पॉइंट्स लिख लीजिए सिर्फ। नेक्स्ट पॉइंट जो भी नंबर है इसका, while entering, इसका प्रूफ चैप्टर 2 में आएगा। while entering or while leaving, while entering or while leaving the surface of conductor, while entering or while leaving the surface of conductor, electric lines of forces are always perpendicular to the surface. अभी डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं, पहले दोनों पॉइंट्स लिख लो। while entering or while leaving the surface of conductor, electric lines of forces are always perpendicular to the surface of conductor. तो कंडक्टर में जब एंटर करेंगी या कंडक्टर से जब लीव करेंगी तो वो हमेशा परपेंडिकुलरली एंटर करती हैं।
अभी 2 मिनट एक्सप्लेन करूंगा, प्रूफ चैप्टर 2 में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, no electric line of force exist inside the surface of conductor. इनसाइड द सर्फेस ऑफ कंडक्टर, सामने समझो, सपोज करो ये एक कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है, यहां पे मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली, इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे होंगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब मैं इस कंडक्टर को इस फील्ड में रखता हूं, क्या मॉडिफिकेशन होगी, ये कंडक्टर है, तो सॉरी ये फील्ड है, यहां मैंने रख दिया, तो कंडक्टर को जब आप फील्ड में रखते हो तो इंडक्शन प्रोसेस होती है, तो यहां नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और यहां पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैसे मॉडिफाई होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, ए परपेंडिकुलरली एंटर होगी, और इधर भी। इनसाइड नहीं होगी, और एंटर करेगी तो परपेंडिकुलर, लीव करेगी तो परपेंडिकुलर। समझ में आ गई बात? तो ये प्रॉपर्टीज है, लास्ट की जो 2 प्रॉपर्टीज लिखवाई, इनका प्रूफ चैप्टर 2 में आएगा, प्लीज इनको भी बना लीजिए। आज का होमवर्क आपका सिर्फ थियोरेटिकल रीड करना है अच्छे से, जितना मैंने कराया। पुराना अगर कोई बैकलॉग है तो वो कंप्लीट कीजिए। आज ये छोटा सा काम है, होमवर्क न्यूमेरिकल वाइज आज कुछ नहीं है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।